Hello class 10th students. Today's topic theorem. Prove that the angle formed by an arc of a circle at the center is double the angle formed by it any point on its alternate segment of the circles. Prove that the angle formed by an arc of a circle at the center is double the angle formed by it any point on its alternate segment of the circle. प्रश्न जो आपका प्रमेय है वो ये है प्रमेय कि किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होता है वो अन्य शेष परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है. इसका मीनिंग ये है कि सपोज सर्कल्स segment AB angle construct center O and alternate segment ACB. Angle AOB twice of angle ACB. चाप AB के द्वारा केंद्र O पर जो आंतरिक कोण AOB है वो शेष परिधि पर आंतरिक कोण जो C है उसका क्या होगा, दुगुना होगा. ये आपका प्रमेय बता रहा है. तो इसे हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डैट लेते हैं. गिवन डैट a circle COR in which angle POB, center angle and angle PRQ alternate segment एंगल दिया है. वृत्त COR में POQB केंद्र पर आंतरिक कोण है और कोण PRQ शेष परिधि पर आंतरिक कोण है. टू प्रूव एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PRQ. सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर 2 गुना कोण PRQ. तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आता है गिवन डैट दिया है अ सर्कल COR इन विच एंगल POQ center angle and angle PRQ alternate segment angle of the circle दिया है. क्या दिया है? वृत्त COR में कोण POQB केंद्र कोण और कोण PRQ शेष परिधि पर आंतरिक कोण है. टू प्रूव एंगल POQ is equal to twice of angle PRQ. सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर 2 गुना कोण PRQ. Constructions.
draw a line RM passes through center O. Draw a line RM passes through center O. रचना, RM एक रेखा खींचा जो केंद्र O से होकर गुजरती है। ये 3 पॉइंट्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रूफ, उत्पत्ति। तो प्रूफ उत्पत्ति से पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में उत्पत्ति में। प्रूफ उत्पत्ति में आने से पहले आपको 2 थ्योरम क्लास 9 का समझना होगा। पहला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है वो आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल में ये एंगल सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर ये है एक्सटीरियर एंगल, मान लिया 4 और ये 5 है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। जस्ट इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है, मतलब एंगल 4 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 5। सेकेंड, triangle, any two sides are equal, then opposite angles are equal। किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनकी सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसका मीनिंग आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज आपके पास ये ट्राई एंगल है, इस ट्राई एंगल में ए बी सी है। अगर ए बी इक्वल है ए सी, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, मींस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ए बी के सम्मुख कौन सा कोण है? सी, और ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है? बी। चूंकि ए बी ए सी के बराबर है इसलिए कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर होंगे। तो हम इन 2 थ्योरम का यहां पर यूज करेंगे प्रमेय का, और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। आपने इसे नोट कर लिया होगा, हम इसे डिलीट करके हम प्रूफ उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। प्रूफ उत्पत्ति, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्राई एंगल POR। इन ट्राई एंगल POR, त्रिभुज POR में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो आपके पास है ये हम नेम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। जब हम इस ट्राइंगल POR में ले रहे हैं, ये ट्राइंगल POR है, P, ठीक है, OR है। ट्राइंगल POR में जो है वो OR इज इक्वल टू OP है। ये OR इज इक्वल टू OP है क्योंकि ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। तो रेडियस त्रिज्या क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए आपका OP किसके इक्वल होगा? OR के। तो जहां हमारे पास जो एंगल P है वो 1 है, एंगल R जो है वो 2 है, एंगल O जो है वो हमारे पास यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि OP इज इक्वल टू OR है। जब OP इज इक्वल टू OR है तो थ्योरम के हिसाब से अगर ये 2 साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सिंस
OP is equal to OR is equal to radius त्रिज्या, therefore angle 1 is equal to angle 2, इक्वेशन 1। अब देखिए यहां से ये जो RM है, ठीक है, RM है जो यहां से ऐसा पासेस थ्रू हो रहा है, ये RM, ठीक है। अब ये RM जब पासेस थ्रू हो रहा है तो ये एंगल क्या है, 5 है, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, और ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाहरी कोण जो है वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर है, मींस एंगल, सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और अभी आपने प्रूफ किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इस एंगल 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, इक्वेशन सेकेंड। ये हमने किस ट्राइंगल के बारे में बात किया था, POR। अब हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, QOR। जब हम QOR लेंगे तो ये आपका फिर वही ट्राइंगल आ गया, ये आ गया आपके पास R, ठीक है, QOR, तो ये लीजिए Q, ये लीजिए O, और ये हो गया R। अब यहां पर ये जो OQ है वो R क्या है, रेडियस है, तो देखिए एंगल Q की वैल्यू हमने क्या लिया है, एंगल 4, एंगल 4, और R की वैल्यू क्या लिया है, एंगल 3, और यहां से जो आपके पास जा रहा है ये पासेस थ्रू हो रहा है M, तो ये एंगल क्या है हमारे पास, 6 है। सबसे पहले वही एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पर आप देखिए OR इज इक्वल टू OQ। पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ROQ, त्रिभुज ROQ में OR is equal to OQ, therefore angle 3 is equal to angle 4, इक्वेशन थर्ड। अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, बाहरी कोण जो है वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो एंगल 6 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, सिंस एंगल 6 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इस एंगल 4 को हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 3 में, तो एंगल 6 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो एंगल 6 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, इक्वेशन 4। मतलब हमने दो ही थ्योरम का यहां पर यूज करके सॉल्व किया है, बहुत ही आसान है। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, फिर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख के कोण बराबर होंगे, और बाहरी कोण जो होता है वो आंतरिक कोण सम्मुख आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्यों दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, ठीक है, तो इनके सम्मुख के कोण बराबर होंगे, और ये बाहरी कोण है वो सम्मुख आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो हमने इन दो थ्योरम प्रमेय से ये सारे पॉइंट्स को लिख डाला है। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल POQ, कॉमन ऑफ 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल POQ इक्वल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल PRQ, एंगल PRQ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एनी, ठीक है, सेगमेंट या आर्क एंगल कंस्ट्रक्ट सेंटर डबल अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब किसी भी वृत्त का जो केंद्र पर आंतरिक कोण अगर एक चाप से आंतरिक कोण होता है तो उसके शेष परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, वो दुगुना होता है।
तो ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है आपको हर थ्योरम में यूज है, इसलिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरम पढ़ाएंगे या नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो सर्कल्स के अदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, कठिनाइयां होंगी। इसके कथन को अच्छे तरीके से याद करेंगे, अन्य प्रमेय और अन्य जब प्रश्न हल करेंगे उसमें इसका उपयोगिताएं बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।